हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी पिछली क्लास में मैंने जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, व्हाट द कॉज बिहाइंड वाटर पॉल्यूशन, उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की कंडीशन को शो करते हैं, उन सब पर अभी मैंने चर्चा किया था। ठीक है, उस पर बहुत डिटेल चर्चा हुई। आज हम अब देखते हैं कि एग्जैक्टली पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव सेड इट, वाटर इज ए लाइफ, विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। तो हम अपने जल के स्रोतों को बचाए रखने का प्रयास करें, उनको स्वच्छ बनाए रखने का प्रयास करें, यह हमें सोचना है, क्योंकि आखिर पॉल्यूटेड तो हमने ही किया है ना, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो व्हाई नॉट वी शुड ट्राई टू कंट्रोल दिस पॉल्यूशन कंडीशन। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जल प्रदूषण का नियंत्रण। जल प्रदूषण का नियंत्रण। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। एक मैं आप लोगों को बात बताऊं, वाटर पॉल्यूशन किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, किसी एक समाज ने नहीं किया है, किसी एक औद्योगिक घराने ने नहीं किया है कि नहीं। यहां पर समाज के बहुत सारे लोग मिलके इस स्थिति को क्रिएट किए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन का कंट्रोल तभी हो सकता है जब सभी लोग मिलके एफर्ट्स करें। और ऐसा भी नहीं है कि इट कुड नॉट पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल, ये संभव है। जस्ट एक विल पावर की रिक्वायरमेंट हम सब में, आप में, हम सब में एक जरूरत इसी बात की। तो जल प्रदूषण का निवारण या जल प्रदूषण का नियंत्रण व्यक्तिगत स्तर पर होना चाहिए। जैसे हम सभी लोग स्वच्छ जल के स्रोतों को प्रदूषित ना करें, जैसे वहां पर गंदगी ना करें, वहां पर गंदगी ना करें। उसके साथ साथ नदियों में बहुत सारी ऐसी सामग्री हैं, उनको विसर्जित ना करें। और उसके साथ साथ विशेष रूप से औद्योगिक कचरों का निपटान सीधे सीधे नदियों में कभी ना करें। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे यूरोप जो बहुत अधिक औद्योगिकृत क्षेत्र है, यूरोप में बहुत सारी नदियां बहती हैं, नंबर ऑफ रिवर्स आर देयर, बट इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यूरोप की नदियां बहुत ही नीट एंड क्लीन है, दे आर हाईली नीट एंड क्लीन। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पीएम पेरिस गए हुए थे और वे वहां पर सीन नदी पर फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ घूम रहे थे। क्या दिल्ली में यमुना नदी पर यह संभव नहीं है?
यमुना नदी पर यह क्या संभव नहीं है कि यमुना नदी में कोई डेलीगेशन आए और वो बोटिंग करे? बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं संभव? यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, बट औद्योगिकरण को उन्होंने अपने नदियों, अपनी झीलों, अपने तालाब पोखरों, भूगर्भीय जल के स्रोतों के लिए प्रदूषक का स्रोत नहीं बनने दिया। जैसे एक ग्रेट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, राइन नदी। राइन नदी जो बहुत अधिक कोयला ढोती है और कोयला ढोने के कारण उसे कोल नदी कहते हैं, परंतु उसका जल एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा स्वच्छ, आप पी सकते, इतना नीट एंड क्लीन है। इसी तरह से सीन नदी, गैरोन नदी, एल्ब, वेजर, विशुला, बहुत सारी यूरोप की नदियां हैं। दे आर वेरी नीट एंड क्लीन। डैन्यूब, पो, वोल्गा, तो मानव के प्रयास उसमें मायने रखते कि जैसे वहां पर जो भी औद्योगिक कचरा निकलेगा वह बकायदा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद ही वह फिर आगे नदी में डाला जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर समझने वाली बात है। आप लोगों को एक ग्रेट एग्जांपल बताओ, टेम्स नदी आप लोगों ने सबने सुना होगा। टेम्स नदी जो ब्रिटेन में बहती है, आप लोगों ने मूवीज में भी देखे होंगे कि लंदन शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। 1837 से पहले, बिफोर 1937, इट वॉज हाईली पोल्यूटेड रिवर। इट वॉज हाईली पोल्यूटेड, इतना गंदी, इतनी गंदी कि जब उसकी स्मेल फैलती थी तो बर्मिंघम पैलेस और पार्लियामेंट सब कुछ बंद हो जाता था। इतना समस्या बन गई कि उसके पार्लियामेंट को, ब्रिटेन के पार्लियामेंट को वहां से शिफ्ट करना पड़ा, बर्मिंघम पैलेस को शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वहां पर समस्या थी, परंतु 1837 है, परंतु 1837 के बाद यहां पर नियम बनाया गया कि कोई भी औद्योगिक कचरा इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, जन भागीदारी सुनिश्चित की गई, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। परिणाम यह हुआ कि अगले कुछ ही वर्षों में यह नदी पुनः पुनर्जीवित हो गई और इसमें फिर से जीव जंतु पाए जाने लगे। जो नदी पहले मृत नदी घोषित हो गई थी एक तरह से, क्योंकि बंजर नदी, इसमें पोल्यूशन इतना हो गया था कि कोई भी जंतु नहीं पाया जाता था, परंतु एक बार फिर जब नदी साफ सुथरी हुई तो इसमें जीव जंतु फिर से बड़ी मात्रा में पाए जाने लगे। आज यह इतनी स्वच्छ नदी है कि विश्व में यह एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। यदि ब्रिटेन में हुआ तो व्हाई नॉट इन यमुना, इन इंडिया? ठीक है, तो यहां पर भी इस कार्य की जरूरत है कि जल प्रदूषण का नियंत्रण किया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ एक और भी है कि नदियों में औद्योगिक कचरे तो रोके ही जाए, परंतु वाहित जलमल जो है, वाहित जलमल, इनका शुद्धिकरण किया जाए। प्यूरिफिकेशन किया जाए।
यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट किए जाए। सीवेज ट्रीटमेंट किए जाए, क्योंकि इतने बड़े शहर का जब एक जलमल इतना एक नाला जाके उसमें किसी भी बड़ी नदी में गिरेगा, कितना हो बड़ी नदी हो, तो वो पॉल्यूटेड हुए बिना नहीं बच सकती। ठीक है, तो यहां पर ये इसके ध्यान रखने वाली बात है कि हम नदी में पानी किस प्रकार का छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो नदी में नियंत्रण किया जाना बहुत जरूरी। भारत के संदर्भ में आप लोग देखेंगे तो इस समय भारत में काफी क्षेत्रों में जल प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नदियों के दिए ही, दामोदर नदी, यमुना नदी, अमलाखेड़ी नदी, मरकंदा नदी, भीमा नदी, काली नदी, हिंडन नदी, ये जो नदियां हैं बहुत ज्यादा प्रदूषित हुई। और बात बढ़ते बढ़ते तो भारत की सर्वप्रमुख नदी गंगा तक पहुंच गई। गंगा तक पहुंच गई, क्योंकि इन्हीं में से अधिकांश नदियां जैसे हिंडन है या यमुना है, काली हैं, अनेक नदियां डायरेक्ट इनडायरेक्ट यमुना से जुड़ी हुई और यमुना सीधे सीधे गंगा से जुड़ी हुई है। यानी कि यही कचरा बहता हुआ फाइनली गंगा तक पहुंचता है ना, तो धीरे धीरे गंगा नदी भी प्रदूषित होती चली गई। ठीक है, इसी से बचने के लिए गंगा कार्य शुरू किया गया, गंगा बचाओ, या फिर उसी से आगे बढ़ते हुए अभी हमारे प्रधानमंत्री ने गंगा नमामि गंगा नामक प्रोजेक्ट शुरू किया। He started Namami Ganga project and allotted huge budget in this year. अब यहां पर विचार की बात यह है कि ये जो गंगा है, गंगा में पॉल्यूशन कौन कौन से? गंगा प्रदूषण, तो जितने भी औद्योगिक कचरे हैं, जैसे मैंने बताया विशेष रूप से कानपुर के आसपास आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड, सल्फाइड, विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं चमड़ा उद्योग से, टैनरीज से पहुंच रहे हैं। इसी का परिणाम है कि कानपुर के आसपास जल गंदा हो गया। बनारस आपने सुना होगा, काशी माना जाता है कि भाई एक बड़ा ही पवित्र शहर है। तो हिंदुइज्म के अनुसार काशी में जो भी लोग मरते हैं या उनका लास्ट क्रियाकर्म होता है, उनको सीधा स्वर्ग मिलता है। तो बड़ी संख्या में लाशों को जलाने के लिए, उनके अंतिम क्रियाकर्म के लिए लोग वहां पर पहुंचते। आप लोग इसका परिणाम सुने होंगे कि बहुत सारी लाशें जो वहां पर जली रहती हैं, वे सड़ती हैं, गलती हैं और फिर जल को प्रदूषित करती रहती हैं। ठीक है, तो गंगा में भी यह स्थिति देखी जा रही। वैसे
तो माना जाता है कि गंगा एक ऐसी नदी है जो अपने आप अपने को पवित्र करती रहती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया मिलते हैं विशेष किस्म के, जो पाए जाने वाले अनवांटेड माइक्रोब्स को खाते रहते हैं। तो इसीलिए उसका जल अपने आप स्वच्छ बना रहता है। परंतु जब से ये रासायनिक प्रदूषक उसमें मिलने लगे हैं और उसके साथ साथ उसके जल को विभिन्न क्षेत्रों में डायवर्ट किया जाने लगा है सिंचाई के लिए या पेयजल के लिए, तब से समस्या काफी सीवियर होने लगी है। ठीक है, काफी समस्या सीवियर हो गई है। और इसी से बचने के लिए, यानी कि गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा परियोजना की शुरुआत की गई थी। गंगा परियोजना की शुरुआत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1984 में किया गया। 1984 में यह की शुरुआत की गई, जिसमें गंगा परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित शहरों के कचरों को निपटान की बात की गई। उसके लिए करोड़ों करोड़ रुपए अलॉट किए गए। परंतु हुआ ये कि आज भी बहुत सारे शहरों के कचरे सीधे सीधे गंगा या उसकी सहायक नदियों में छोड़ दिए जाते हैं। परिणाम ये है कि गंगा परियोजना के बावजूद भी गंगा के जल की क्वालिटी है वह बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन वह डिग्रेड होती जा रही है, वह बेकार होती जा रही है। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सारे जो इश्यूज हैं, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए और इसके नियंत्रण की दिशा में कार्य करना चाहिए। इस दिशा में भारत सरकार ने नमामि गंगा नामक प्रोजेक्ट शुरू किया और यह हो रहा है कि नदियों के किनारे, जो इस नदी के किनारे शहर हैं, उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए, औद्योगिक कचरों के ट्रीटमेंट का अलग से व्यवस्था की जाए। इस दिशा में काम चल रहे हैं। अभी हाल में आपने सुना भी होगा कि माता अमृतामयी, जो केरला की एक बड़ी धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने गंगा की सफाई के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया। ठीक है, तो इस तरह से सरकार प्रयासरत है और हम सबको भी इस दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर आप विचार कीजिए। इनसे संबंधित समय समय पर एडिटोरियल, संपादकीय, बहुत से विद्वानों के विचार न्यूज़पेपर्स वगैरह में आते रहते हैं। आप लोगों ने योजना मैगजीन देखी होगी, पढ़ी होगी, उसमें भी आते रहते हैं। तो करंट में चीजों को अपडेट करते हुए इसको जरूर एक बार पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, ओके, फिर बाय, मिलते हैं।